नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। यूपी में ऑपरेशन टॉर्च से बंगाल में ममता बनर्जी क्यों शॉक्ड है? उनकी जुबान पर बार बार यूपी का नाम क्यों आ रहा है? यूपी टू बंगाल कितने घुसपैठिए डिपोर्ट हुए हैं? बंगाल में एसआईआर के फर्स्ट फेज के रुझान आ गए हैं। बंगाल में शहर शहर गांव गांव कैसे घुसपैठिए डिटेक्ट हो रहे हैं? कैसे उन्हें सीधे बांग्लादेश बॉर्डर डिपोर्ट किया जा रहा है? वोटर लिस्ट में कितने बड़े गड़बड़ झाले का पर्दाफाश हुआ है? यूपी में चल रहे ऑपरेशन टॉर्च ने बंगाल में ममता बनर्जी को क्यों टेंशन दे रखी है? जवाब इस रिपोर्ट में जानिए। दिल्ली से भाग के यहाँ क्या करने आए हो? काफी दिन हो गए ना रह रहे। यूपी टू बंगाल घुसपैठियों का बुरा हाल। उधर बंगाल में घुसपैठिए उल्टे पांव बांग्लादेश बॉर्डर की ओर भाग रहे हैं। बंगाल के शहर से लेकर गांव तक बरसों से चला आ रहा वोटर लिस्ट में घुसपैठ का खेला खत्म हो रहा है। एसआईआर के पहले फेज में ही पश्चिम बंगाल से 58 लाख से अधिक फर्जी वोटर के नाम पर लाल निशान लग गया है। इधर यूपी में घुसपैठियों के खिलाफ सबसे बड़ा अभियान चल रहा है। घुसपैठियों को चुन चुनकर निकाल बाहर करने के लिए योगी सरकार ने ऑपरेशन टॉर्च शुरू किया। पुलिस एक्शन से घुसपैठियों में हड़कंप मचा हुआ है। एसआईआर तो पहले से ही चल रहा था, अब ऑपरेशन टॉर्च ने वोट शुद्धिकरण पर चल रही सियासी लड़ाई को और धार दे दिया है। देखिए, एसआईआर एक कानूनी जामा पहनाने की कोशिश की जा रही है। वोट चोरी को सिलेक्ट करके टारगेट करके नाम काटे जा रहे हैं। ये ना केवल बिहार में हुआ, ये दिल्ली, गुजरात सब जगह किया जा रहा है। गुजरात में अभी थोड़े दिन पहले वहां यात्रा पे था। असम में एसआर के नाम से किया जा रहा है। हर जगह टारगेट यही है कि जो विपक्ष के वोट हैं उनको काटो। एक भी अवैध घुसपैठियों को इस देश में हम वोट नहीं देंगे। ये हमारे एनडीए का पॉलिसी है मान्यवर। डिटेक्ट मतलब ढूंढो, डिलीट करो, मतदाता सूची में नाम काटो और उनको डिपोर्ट करो। हम संवैधानिक प्रक्रिया कर कर डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट ये पूरा करेंगे। एसआईआर को विपक्ष की तरफ से सेलेक्ट, टारगेट और डिलीट का अभियान करार दिया गया है। वही सरकार की तरफ से इसे 3D यानी डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट का स्पेशल ऑपरेशन बताया जा रहा है। घुसपैठियों को डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट करने का काम आसान हो सके, इसीलिए यूपी पुलिस रात के अंधेरे में रोहिंग्या और बांग्लादेशियों की पड़ताल कर रही है। पुलिस की छापेमारी से हर तरफ खलबली मची हुई है। जिस तरह टार्च का काम अंधेरे को मिटाकर उजाला फैलाना होता है, उसी तरह घुसपैठ के घुप अंधेरे को यूपी में ऑपरेशन टॉर्च से तार तार किया जा रहा है। लेकिन सियासी नफा नुकसान का तकाजा देखिए। यूपी में चमक रहे टॉर्च से बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को परेशानी हो रही है। এটা বাংলা, এটা ইউপি নয়। এখানে তোমাদের গদ্দারি চলবে না, এখানে তোমাদের হুকুমও চলবে না, আর এখানে তোমাদের আদেশও চলবে না। এনআরসি বাংলায় হবে না, ডিটেনশন ক্যাম্প হবে না। बंगाल में भी एसआईआर फुल स्पीड से जारी है। शहर शहर, गांव गांव कैसे घुसपैठिए डिटेक्ट हो रहे हैं, कैसे उन्हें सीधे बांग्लादेश बॉर्डर डिपोर्ट किया जा रहा है। इसके साथ ही वोटर लिस्ट में कितने बड़े गड़बड़ झाले का पर्दाफाश हुआ है, इसे आगे बताएंगे। उससे पहले यूपी में ऑपरेशन टॉर्च ने कैसे घुसपैठियों की मुश्किलें बढ़ा रखी हैं, इसे देख लीजिए। बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं को पकड़ने के लिए हर जिले में अभियान चल रहा है। हर शहर, हर कस्बे, हर गांव की तलाशी ली जा रही है। घर घर दस्तक देकर लोगों की पहचान की जा रही है। जो भी संदिग्ध सामने दिखते हैं, यूपी की पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। लगे हाथ पकड़ में आए घुसपैठियों को सीधे डिटेंशन सेंटर में डाला जा रहा है। लखनऊ से लेकर मऊ, वाराणसी, मुजफ्फरनगर, श्रावस्ती, कानपुर तक यूपी के हर जिलों में झुग्गियों, झोपड़ियों के साथ साथ
ऐसी जगहों पर चेकिंग चल रही है जहां घुसपैठियों के छिपने की आशंका है। ये लोग कौन हैं? कहां से आकर यूपी में घुसपैठ किए हैं? यूपी आने से लेकर बसने तक में इनकी मदद किसने की? कैसे इनके घर बसे? कैसे इनके नाम वोटर लिस्ट से जुड़े? सबकी पड़ताल हो रही है। ऑपरेशन टार्च का असर भी साफ साफ दिख रहा है। बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठिए जो बरसों से वोट बैंक बनकर यूपी में छिपे बैठे थे, उनकी जमीन दरक गई। मिसाल के तौर पर आप लखनऊ के कृष्णानगर से आई ये तस्वीर देख लीजिए, जहां इन झुग्गी में बरसों से रहने वाले लोग सामान के साथ फरार हो गए हैं। 2 दिन पहले इस बस्ती में पुलिस ने जांच भी की थी और आज ये पूरी बस्ती खाली हो गई। नवभारत की टीम जब यहाँ पहुंची तो देखिए कैसे यहाँ पूरी बस्ती में सन्नाटा पसरा मिला। राष्ट्रीय किसान मंच लगातार सरकार से पत्र भेजकर यहाँ की जांच करने की मांग कर रहा था। देवेंद्र जी साथ में मौजूद भी हैं। देवेंद्र भाई, हम देख रहे हैं कि अब तो ये खाली सा हो गया है, ये पूरा बंद कर दिया है। देखिए ये लगा दिया है, ये साकड़ लगा दिया है। अभी मैं कुछ टाइम पहले आया था प्रशासन के साथ में, तो यहाँ पे सैकड़ों की तादाद में रोहिंग्या एवं बांग्लादेशी थे। मैं कल भी कह रहा था, शलोन जब गया था, कि ये एक बड़ा विषय है कि इतनी से चलते हुए इतनी बड़ी तादाद में लोग जो गायब हुए हैं, सैकड़ों की तादाद में यहाँ से भी गायब हो गए। अब देखिए सारी झोपड़ियां खाली हो गई हैं। ये एक चिंता का विषय है कि ये जा कहाँ रहे हैं और प्रशासन किस तरह की कार्रवाई कर रहा है। कृष्णानगर एसएचओ सहित भारी फोर्स था उस दिन जब मैंने यहाँ पे आके पूरा चेक करवाया था। यहाँ पे कोई है कि नहीं? बड़ी तादाद में लोग थे, कोई नहीं है। सारे ये तो पूरा खाली करके भाग गए हैं। देखिए पूरा खाली है। ये देख लेते हैं बस्ती में। देवेंद्र जी आ जाइए साथ में। देखिए ये जो पूरा बिल्ली और जानवर दिख रहे हैं यहाँ पर, और कोई है ही नहीं इस पूरी बस्ती में। मेरठ में अकेले 6,500 से ज्यादा संदिग्ध बांग्लादेशी और रोहिंग्या की पहचान है। वाराणसी में भी 500 से अधिक संदिग्ध पकड़े गए, जबकि लोहता, रोहनिया जैसे इलाकों में पुलिस की रेड जारी है। यहाँ पश्चिम बंगाल के फर्जी आधार कार्ड बरामद हुए। वहीं पश्चिम बंगाल में एसआईआर के पहले चरण में ही बड़े गोलमाल का खुलासा हुआ है। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में एसआईआर के पहले फेज के बाद सीट दर सीट के आंकड़े जारी किए हैं। सूत्रों की माने तो लाखों वोटर्स के पिता के नाम गलत या बेमेल है। कई वोटर और उनके पेरेंट्स की उम्र में 15 साल से कम का अंतर है। हैरानी इस बात की है कि 45 साल से ज्यादा उम्र के लाखों नए वोटर भी सामने आए। 85,01,486 वोटर ऐसे मिले हैं जिनके पिता का नाम गलत या बेमेल है। 11,95,230 वोटर ऐसे सामने आए हैं जिनकी उम्र और उनके माता पिता की उम्र में 15 साल से कम का अंतर मिला है। दादा दादी से 40 साल का कम उम्र का फासला भी कई वोटर का है। उन वोटर की संख्या 3,29,152 है। हैरानी की बात ये कि 20,74,256 ऐसे नए वोटर मिले हैं जिनकी उम्र 45 साल से अधिक है। वहीं कई वोटर्स के जेंडर में गलतियां भी हैं, जिनकी संख्या 13,46,918 है। सवाल ये है कि क्या बंगाल में बड़ी संख्या में फर्जी वोटर्स हैं, जिनके बारे में एसआईआर के प्रक्रिया के दौरान खुलासा हो रहा है। बड़ा सवाल ये कि क्या एसआईआर के चलते बंगाल में ममता बनर्जी को अपना विशेष वोट बैंक में कमी आने का डर सता रहा है, जिसकी वजह से उन्हें खुद के एसआईआर फॉर्म नहीं भरने तक का दावा करना पड़ा। এখনো ফর্ম ফিল আপ করিনি। 3 মাস সেন্ট্রাল মিনিস্টার ছিলাম, 7 বার এমপি হয়েছি, আর আপনাদের আশীর্বাদে শুভেচ্ছায় এর মধ্যে 3 বার চিফ মিনিস্টার হয়েছি। আমাকে আজকে প্রমাণ করতে হবে। हालांकि बंगाल बीजेपी के को इंचार्ज अमित मालवीय के दावे को माने तो ममता बनर्जी ने 11 दिसंबर को पहले फेज के आखिरी दिन अपना एसआईआर फॉर्म भर दिया है। वहीं दूसरी ओर चुनाव आयोग की तरफ से सामने आए इस आंकड़े को भी जान लीजिए। एसआईआर के फर्स्ट फेज में पश्चिम बंगाल से 58 लाख प्लस वोटर के नाम हटे। सबसे ज्यादा नाम कोलकाता के चौरांगी और कोलकाता पोर्ट से हटे। बंगाल के चौरांगी विधानसभा से 74,553, कोलकाता पोर्ट से 63,730 वोटर्स के नाम हटे। सीएम ममता बनर्जी की सीट
भवानीपुर विधानसभा से 44,786 वोटर्स के नाम हटाए गए। वहीं बीजेपी नेता सुवेंदु अधिकारी की सीट नंदीग्राम से 10,599 वोटर्स के नाम कटे। जिलावार आंकड़ों में साउथ 24 परगना में सबसे ज्यादा 8 लाख वोटर्स के नाम हटाए गए हैं। जाहिर है जिनके नाम काटे गए हैं वो या तो 2 जगह वोटर रहे होंगे या फर्जी वोटर होंगे या फिर यहाँ की वोटर लिस्ट में घुसपैठ हुई होगी। बंगाल में एसआईआर से कैसे घुसपैठियों की पहचान हो रही है उसकी एक बानगी बंगाल के मुर्शिदाबाद में नवभारत संवाददाता अभिषेक राज को मिली। नवभारत संवाददाता के हाथ मौके पर एक वोटर लिस्ट लगी। उसमें एक वोटर का नाम हैदर अली शेख मिला। उसके पिता का नाम गफूर मंडल लिखा मिला और हैदर की पत्नी जाहिदा के पिता का नाम भी गफूर मंडल ही मिला। यानी पति और पत्नी दोनों के पिता का नाम एक ही मिला। लेकिन नवभारत संवाददाता ने जब उस गांव में तफ्तीश की तो पता चला कि हैदर अली शेख बांग्लादेशी है। वो फर्जी तरीके से वोटर लिस्ट में नाम दर्ज कराकर भारत का नागरिक बन गया। नवभारत संवाददाता ने जब इसकी जानकारी वहां के बीएलओ से मांगी तो कैसे उसकी बोलती बंद हो गई, इसे देख लीजिए। ऐसे वोटर लिस्ट हैं जहां पे नाम जो है उसको लेकर सवाल उठ रहे हैं कि पिता का नाम भी वही है, पति का नाम भी वही है। ऐसे लोगों को आप चेक नहीं कर रहे हैं? साथ देखिए, दिखाते हैं आपको। ये देखिए, ये यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हैदर अली शेख है, इनके पिता का नाम है गफूर मंडल लिखा है। हैदर अली शेख है, गफूर मंडल लिखा है। हाँ हाँ हाँ। अब इनकी पत्नी जो है वो अगर आप देखेंगे तो इनकी पत्नी का नाम जो है, ये देखिए, इनकी पत्नी का नाम है जाहिदा बीबी, इनके पिता का नाम है गफूर मंडल। 281 सीरियल चेक नहीं किया आपने? हाँ, चेक किया था सर। तो फिर ये कैसे है? ठीक है, तो अभी आप इसको देखेंगे, चेक करेंगे एक बार। चुनाव आयोग का दावा है कि इसी वजह से बंगाल में वोट शुद्धिकरण का काम हो रहा है। लेकिन बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को अपने वोटों में कमी का डर सता रहा है। वैसे ममता बनर्जी फिलहाल डबल टेंशन में है। पहली टेंशन एसआईआर बनी हुई है, दूसरी ओर एसआईआर से भी बड़ा टेंशन टीएमसी से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर दे रहे हैं। 6 दिसंबर को बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव डाली गई। नई बाबरी की बुनियाद डालने के बाद बीते शुक्रवार को जब पहला जुमा आया तो वहां नमाज पढ़ने लाखों नमाजी पहुंच गए। नई बाबरी साइट पर लाखों की तादाद में नमाजियों का जुटान एक तरह से ममता बनर्जी के सियासी घमासान को और मुश्किल बना सकता है, क्योंकि जिस हुमायूं कबीर को ममता ने एक झटके में पार्टी से निलंबित कर दिया, वही हुमायूं कबीर ममता बनर्जी के लिए सबसे बड़ा चैलेंजर बनने का दावा कर रहे हैं। फिर ममता बनर्जी ने सरकार में आने का बाद वो पुरी से जगन्नाथ मंदिर यहाँ लेके आया। 400 करोड़ रुपया सरकार का पैसा, सब लोगों को पैसा उनको दिया, मंदिर बना दिया। फिर सिलीगुड़ी में 21 जगह भी दे दिया। यहाँ 15 एकड़ न्यू टाउन में, राजारहाट में 15 एकड़ और लगभग आज का दिन में 1100 रुपया नहीं, ये सब दे दिया। तो इनको तो हक कैसा करने का होना। अगले दिन चुनाव आएगी तो सब मुद्दा उठाएगी। कौन किसी को चुनाव में वोट डालेगी वो मालूम हो जाएगी। हुमायूं कबीर को सीधे ममता बनर्जी को चुनौती देने का हौसला यूं ही नहीं मिला। ये हौसला उन नमाजियों को देखकर मिला है। अभी नई बाबरी की नींव भी ठीक तरह से नहीं खुली, तभी यहाँ लाखों लोग नमाज के लिए जमा हो रहे हैं। सोचिए, जब यहाँ नई बाबरी की दीवार खड़ी होने लगेगी, फिर कितने मुसलमानों को खींचने वाला ये मैग्नेट बनेगा। लाखों लोग आया एक साथ में, तो जुम्मा का नमाज नहीं अदा कर पाया। सारे लोग 50 से 60 हजार लोग एक साथ में नमाज अदा किया। फिर 50 से 60 हजार लोग रास्ता में अगल बगल में जमीन में खड़ा था। इसीलिए मैं ऐलान कर दिया, पहला नमाज होने का बाद फिर 15 मिनट के अंदर दूसरा फिर नमाज अदा करेंगे। नई बाबरी साइट के इस खाली खेत में ईंटों के बीच हुई नमाज ने पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सियासी जमीन हिला दी है। इस भीड़ को देखकर ये सवाल भी सामने आया कि क्या
नई बाबरी के लिए बंगाल के मुसलमानों ने ममता का साथ छोड़ दिया है। जो पहला जुम्मा नमाज हुआ, इतना कवर हुआ, इतना आदमी आया, मेरा ख्याल से लाखों लोग हुआ जमा हो गया नमाज पढ़ने के लिए। बाबरी मस्जिद का जो लीम रखा गया, उनको मैदान तो अभी पूरे नहीं हुआ, वो जमीन का ऊपर लाखों आदमी आके और नमाज पढ़ने के लिए आया। तो एक बार में नमाज में नहीं पूरा हुआ, सेकंड टाइम भी नमाज पढ़ना। सुना आपने, नई बाबरी की खाली जमीन पर नमाज पढ़ने का हुमायूं कबीर का आइडिया मुर्शिदाबाद के मुसलमानों को इतना पसंद आ गया कि मस्जिद बनने से पहले ही वो लाखों की तादाद में नमाज पढ़ने आ गए। तो वहीं बीजेपी के नेता बंगाल में हिंदू वोटों को एकजुट करने में जुटे हुए हैं। बीजेपी को लाइए, वो मस्जिद मंदिर बनाइए, लेकिन बाबर का नाम लिखने नहीं दूंगा। बीजेपी बाबर का नाम पश्चिम बंगाल में लिखने नहीं देगा। बीजेपी को लाइए, ममता रहेगी तो बाबर का नाम लिखा जाएगा। बीजेपी कह रही है कि बंगाल में ममता बनर्जी रहेगी तो बाबर का नाम लिखा जाएगा। वहीं हुमायूं कबीर का दावा है कि फरवरी में वो 1 लाख मुसलमानों से पवित्र कुरान पढ़वाएंगे, फिर नई बाबरी मस्जिद बनाने का काम शुरू होगा। साफ है, नई बाबरी ममता बनर्जी के लिए दुधारी तलवार बनी हुई है, क्योंकि जिस वक्त बंगाल में चुनावी अखाड़ा खुला होगा, उस वक्त नई बाबरी की दीवार खड़ी होनी शुरू हो जाएगी। ऐसे में ममता बनर्जी की सबसे बड़ी चुनौती उस फासले को पाटने की होगी जो उसके वोट बैंक को नई बाबरी की दीवार बढ़ा सकती है, क्योंकि बंगाल का चुनावी इतिहास गवाह है। 2011 में ममता बनर्जी के लिए बंगाल के मुसलमानों ने लेफ्ट से किनारा कर लिया। 2021 में बंगाल के मुसलमानों ने ममता के लिए कांग्रेस को छोड़ दिया। अब देखने वाली बात यह होगी कि 2026 में बंगाल के मुसलमान नई बाबरी और ममता में किसके साथ रहेंगे। हुमायूं कबीर का दावा है कि उन्होंने सबसे पहले ममता बनर्जी को ही नई बाबरी का ऑफर दिया था, लेकिन ममता बनर्जी ने हुमायूं कबीर को मीर जाफर गद्दार बताकर पार्टी से निलंबित कर दिया। लेकिन अब हुमायूं कबीर खुद को बंगाल का ओवैसी करार दे रहे हैं, नई बाबरी के नाम पर बंगाल के मुसलमानों को खींच रहे हैं। तो ममता बनर्जी उसका गुस्सा SIR के बहाने निकाल रही है। लखनऊ से मनीष यादव और मुर्शिदाबाद से अभिषेक राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ 9 भारत।